हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और दिन है संडे और तारीख है 7 जनवरी। और ये मैंने व्लॉग सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था। 2 दिन से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, सर्दी जुकाम बुखार ऐसा हो रहा था, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और आज मॉर्निंग से ही मतलब गर्म पानी वगैरह मैं पी चुकी हूँ। सुबह 6 बजे ही उठ गई थी। गर्म पानी वगैरह मैंने पी लिया है और थोड़ा-सा अपना घर में ही बस वॉक किया, थोड़ी-सी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, उतरी, बस इतना ही किया। अगर सुबह-सुबह गर्म पानी पी लो, थोड़ी-सी एक्सरसाइज, थोड़ी-सी 5 मिनट भी कर लो ना, तो दिन काफ़ी अच्छा हो जाता है। और सर्दियों में उठने का मन नहीं करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। अगर हम ये सोचते हैं चलो 10 मिनट के लिए अगर रज़ाई में घुस जाते हैं या आराम करने लगते हैं, तो 1 घंटे पहले से नहीं निकलना होता है। इतना आलस ही आ जाता है कि क्या ही बताएँ। सर्दियाँ और इतनी भयंकर सर्दियाँ पड़ रही हैं, थोड़ी बहुत भी नहीं पड़ रही, इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है। सबका हाल बेहाल है। और शाम को मैं गई थी मार्केट, तो सब्ज़ी वगैरह लेके आई थी, कुछ किचन का भी सामान ख़त्म हो गया था। चीनी चाय पत्ती वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं लेके आई हूँ। और बेटे की फ़ेवरेट लेके आई हूँ शक्करकंदी। तो ये चीज़ें ना बेटे को बहुत पसंद आती हैं। और तो इनको ना मुझे भूनना है, भून के देना है, तो वो तो नेक्स्ट व्लॉग में ही भून पाएँगे। और आज ना लग रहा है कि धूप निकलेगी, क्योंकि थोड़े से दर्शन सूर्य भगवान ने दिए हैं, उसके बाद छिप गए थे, फिर दिए हैं, फिर तो निकल के रह गए। तो मैंने सोचा लाइए जितने भी जो धूप वाले काम हैं वो मैं आज सारे निपटा दूँ। और आज मैंने सच बताऊँ पूरा दिन काम किया है। आज तो काम करते-करते कमर ही टूट गई। बहुत से ऐसे काम हैं मैंने बिल्कुल भी नहीं दिखाए हैं और बहुत सारे काम करने पड़े। और आज मैंने कपड़े भी बहुत ज़्यादा धुले हैं, तो झटपट से जल्दी से लगा लेते हैं झाड़ू पूरे घर में। और लाइट चली गई है अभी। इस टाइम तक का ना धूप निकल के और फिर से छिप गए थे, मतलब सूर्य देवता निकले थे और फिर छिप गए थे इस टाइम तक। तो मन ना काफ़ी दुबदा रहा था, कह रहा था पता नहीं धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी, इस काम को करूँ या ना करूँ, क्योंकि आज कपड़े भी काफ़ी सारे धुलने को थे। और बहुत मतलब काफ़ी काम थे। जब धूप निकलती है तो लगता है ये काम भी कर लें, ये चीज़ भी सुखा लें, क्योंकि हर चीज़ पे ऐसा लग रहा है जैसे पानी फैला हुआ है, इतनी ठंडी है। किसी भी चीज़ पे हाथ रखो, कोई भी कपड़ा धुला हुआ, प्रेस हुआ भी रखा है, तो वो भी ठंडा ही ठंडा है। तो इतनी तो भयंकर ठंडी पड़ रही है। तो झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा दी है और अभी पोछा नहीं लगाया है। और यहाँ तब तक ना हस्बैंड ने ना आग जला ली है, क्योंकि एकदम से सूर्य देवता छिप गए थे और सर्दी एकदम से वापस से आ गई थी। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, लकड़ियाँ लेके आओ, तब तो आग जले। तो छत पे ना ये मेरा ड्रेसिंग टेबल का जो स्टूल होता है वो बिल्कुल बेकार हो गया, तो ये पड़ा हुआ था, तो मैं इसको ले आई हूँ। और मैंने कहा इसको जला लो, नहीं तो ये इसकी जो प्लाई निकल निकल के पूरी छत पे ना फिर फैलेगी, इससे अच्छा इसको ताप लो। और कल शाम को मैं सब्ज़ी लेके आई थी, सब्ज़ी में मटर भी लेके आई थी। 1 केजी मटर है, तो यहीं पर आग जल भी गई है, तो यहीं पर बैठ कर के मैंने चाय भी पी ली है। और उसके बाद मैं मटर को भी छील लूँगी, क्योंकि आग के पास बैठकर कुछ ना कुछ तो काम करें, वरना खाली बैठे अच्छा भी नहीं लगता है। फिर लगता है कि हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है और दिन काफ़ी छोटे होते हैं। और मतलब करते खाते ही पूरा दिन निकल जाता है, इतने छोटे से दिन होते हैं। और सर्दी की वजह से कुछ तो काम करने का मन ही नहीं करता है। मैं इसीलिए कुछ काम ऐसा करती हूँ, मतलब कुछ कामों को क्या घर के कि घर मेरा साफ़ रहे। अगर नेक्स्ट डे ज़्यादा सर्दी पड़े तो मैं पोछा ना लगाऊँ, ऐसा भी करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, मन नहीं मानता है, पोछा तो लगाना ही पड़ता है। तो मटर मैंने छील दी है और धूप भी हल्की सी निकलने लगी, तो झट से मैंने पूरे घर में लगा दिया है पोछा। क्योंकि पोछा के बिना घर बिल्कुल साफ़ नहीं लगता है, चाहे घर कैसा भी हो, अच्छा हो, ख़राब हो, कच्चा हो, पक्का हो। घर तो जब तक साफ़ सुथरा ना हो, व्यवस्थित ना हो, तब तक अच्छा ही नहीं लगता। और घर में अगर कैसा भी घर हो, थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दो और थोड़ी सी चीज़ें व्यवस्थित कर दो, बस उतने में ही हमारे मन को काफ़ी शांति मिलती है और घर अच्छा भी लगने लगता है। तो देखिए यहाँ धूप निकल रही है, छिप रही है, निकल रही है। और यहाँ अभी बस यहाँ पर आग जल रही थी, तो तसले के पास थोड़ा सा कूड़ा हो गया, तो मैंने कहा लगे हाथों इसको भी हटा देते हैं, वरना नहीं तो फिर ये रह जाएगा और मैं किसी और काम में व्यस्त हो जाऊंगी। और यहाँ पर ना मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। मैंने कहा नाश्ता बना के सबको दे दूं, सब खा लेंगे, और फिर अगर लंच थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि नाश्ता कर लेंगे, फिर ज़्यादा चिंता नहीं रहेगी। तो एक तरफ मैंने चाय रख दी है और नाश्ते में आज बनाने जा रही हूँ मैं मैगी। कुकर में बनाऊंगी, झट से बहुत जल्दी बन जाती है कुकर में, बस प्रेशर नहीं देना है, मतलब सीटी नहीं लगानी है। पर जो मुझे 2 पैकेट बनानी है ना, तो इतना बड़ा बर्तन नहीं है कि कुकर में मतलब
और बर्तन में मैगी आ जाए, तो मैंने कुकर में ही छौंक दिए और झट से बहुत जल्दी से छौंक दूँगी। और ये वाली जो मैगी है, इस तरीके की मैगी मुझे पसंद आती है, जिसमें सारी वेजिटेबल वगैरह हों, छौंकी हुई हो। और जो प्लेन मैगी होती है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, उसका सूप पी लूँगी, लेकिन मैं ये मैगी नहीं खाऊँगी उसकी। तो यहाँ पर मेरे पास जितनी भी सब्जियाँ थी, मटर तो मैंने अभी छील के रखी थी, जितनी भी सब्जियाँ थी मैंने सारी कट कर ली हैं। आलू, प्याज, टमाटर, मटर और गाजर थी, लेकिन मैंने नहीं डाली, मैं भूल गई। शायद गाजर मैंने नहीं डाली है। और जो भी मसाले होते हैं, मसालेदानी में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा-सा नमक, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और मैगी डाल दूँगी और मैगी का जो भी सैसे आता है मसाला, वो डाल देंगे बस। और मैगी इतनी अच्छी बनी थी, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी, ऐसा लग रहा था जैसे हम बस चावल की कमी थी, तहरी वगैरह खा रहे हैं। और मुझे इसी तरीके की मैगी पसंद है। जितनी मैगी नहीं है, उससे डबल मैंने उसकी डबल क्वांटिटी की मैंने सब्जियां डाल दी, तो ये हेल्दी ही हो गई, अनहेल्दी नहीं रही है। इसी तरीके की खानी भी चाहिए, जब कभी खाओ तो इसी तरीके की खानी चाहिए। तो झटपट से मैंने मैगी छौंक दी है और मैगी है ना, बस बनेगी तब तक मैं अपने और भी काम कर लूँगी, जब तक मैगी बनेगी, क्योंकि आज घर में बहुत सारे काम हैं। तो जो कपड़े मुझे धुलने हैं, जब तक मैगी बनेगी तब तक मैं वो निकाल के रख आऊँगी और इनको मैं पानी में भिगो दूँगी, ताकि वो फूल जाएँ और मैं जल्दी से उनमें ब्रश मार के कपड़ों को धुल के डाल दूँ। और बच्चों को तो इस तरीके की मैगी या प्लेन मैगी कैसी भी दे दो, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है, बच्चों की फ़ेवरेट होती है। वैसे मैं मैगी बहुत कम ही बनाती हूँ, बहुत कम। बेटा कभी बना ले, अपने आप बना ले, जब मैं ना बनाऊँ तो वो ऐसी सिंपल सी बना लेता है बस। लेकिन बहुत कम बनाने देती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बनाने देती हूँ। और साइड में दूध भी आ गया था, तो मैंने दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए। जब तक दूध गर्म होगा तब तक इधर मेरे बाकी के काम भी हो जाएंगे, और जो भी बर्तन निकलेंगे वो मैं साथ ही साथ धुल दूँगी, ताकि जब मैं लंच बनाने के लिए आऊँ ना, तब तक कोई दिक्कत ना हो, मतलब बर्तन किचन फैला ना पड़ा हो। तो यहाँ पर मैगी हमारी बन गई है, तीनों की प्लेट लग गई है। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद लगते हैं, क्योंकि ये काम करते करते 10 बज गए थे और फिर भूख तो लग ही आती है। अगर सुबह जल्दी उठ जाओ, अपने नियम से उठ जाओ, तो भूख अपने टाइम पे लग आती है, और अगर जल्दी ना उठो तो भूख टाइम पे नहीं लगती है। तो जब तक मैगी थोड़ी सी ठंडी हो रही थी, तब तक मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा बर्तन लगा दें, ताकि जो भी टाइम है वो वेस्ट ना हो। और इधर मैं आ गई हूँ नाश्ता पानी करने के बाद रूम के अंदर। तो आज मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी है। कई कई दिन हो गए थे, क्योंकि धूप नहीं निकल रही थी और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। और बेडशीट निकाल के अगर मैं अलग रख देती, तो फिर यही होता ना कि एक गंदी रखी, फिर उसको देख देख के मुझे उलझन ही लगती, और इतनी ठंडी में मतलब धुलना पॉसिबल नहीं था हाथ से। तो आज धूप निकल आई है, मतलब मेरा मन कहता है कि अगर धूप निकलती है, कपड़े मतलब कपड़े धुले हैं और सूख जाए तो ठीक है। अगर कपड़े धुल दो, मेहनत कर दो और फिर कपड़े सूखते नहीं है ना, तो फिर बहुत ही अजीब सा लगता है मेहनत बर्बाद हो गई है। तो चलिए लगे हाथों जल्दी से बैठ गए कपड़े धुलने के लिए। कपड़े थोड़े बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। और बेडशीट वगैरह और तकिया के जितने भी कवर वगैरह थे, मैंने सारे निकाल लिए हैं। कुछ किचन के भी कपड़े वगैरह हैं और घर के भी, सभी के एक एक दो दो जोड़ी कपड़े हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े हैं। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं जल्दी से धुल लेती हूँ, क्योंकि मतलब पानी में जब तक काम करते रहो तब तक तो ऐसा लगता है कि सर्दी ज़्यादा नहीं है। जब पानी से बाहर निकलो तब सर्दी बहुत भयंकर लगती है। सर्दी छूटती भी नहीं है, फिर सर्दी छुटाने कहीं चाय पियो, कहीं कुछ करो। और मुझे हेयर वॉश भी करना है, क्योंकि संडे है। अगर आज कर लूँगी तो ठीक रहेगा, धूप भी निकली है तो काफ़ी ठीक लगेगा। तो चलिए मैं जल्दी से झटपट से कपड़े धुल लेती हूँ। और कपड़े वगैरह मैंने धुल लिए थे और नहाकर हेयर वॉश करके मैं आ गई हूँ छत पे। सबसे पहले कपड़े फैला देते हैं। और कपड़े फैलाने जब तक मैं आई हूँ, तो मैं गैस पे दाल रख के आई हूँ। दाल मैंने रख दी है बनने के लिए, अरहर की बनने के लिए रखी है मैंने। और उसमें मैंने आलू और टमाटर डाल के रखे हैं। आलू को छील के धुल करके दाल में ही डाल दिया है, उसका चोखा बनाएंगे। और में तड़का लगा देंगे और रोटी बना लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाऊंगी, जो भी लंच है बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। तो ये है हमारा लंच। ये है मिर्ची का अचार, दाल और ये चोखा बना लिया। टमाटर को मैंने गैस पे ही भून लिया था और काफ़ी अच्छा बना था। और चाट मसाला, हरी मिर्च, धनिया, प्याज डाल करके मैंने चोखे को कर लिया था रेडी। तो शाम की भी चाय हो गई है और अभी हो गया है रात का समय। और शाम को ना खाना पीना ऐसे ही हल्का फुल्का खाया गया है, ज़्यादा नहीं खाया गया, हल्का सा ही खाना खाया गया है। तो मैंने
यहाँ पर 2 ग्लास दूध ले लिया, ये है बादाम और अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है और गुड़ ले लिया है। तो ये 3 चीज़ें ले ली हैं। मैं दूध शाम को इसी तरीके से बनाती हूँ और ये लोग पीते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ना प्लेन ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने एक गलती की, मुझे ना बादाम डालने थे ग्लास में या अलग से देने थे, बादाम मैंने सारे इसमें डाल दिए क्योंकि बाद में इस दूध को छान के देना है। बाद में चम्मच से निकल तो जाते हैं, लेकिन वो ये है कि मुझे बाद ग्लास में डालने थे, उसमें डाल दिया, बस इतनी सी गलती हो गई। या फिर मैं इसको पीस के रख लेती, वही है कि बाद में डालना था ग्लास में। तो एक एक करके मैंने सारी चीज़ें डाल दी और चम्मच से चलाते रहेंगे। और 1 गिलास दूध मैंने निकाल दिया है बिना हल्दी का, वो हस्बैंड पियेंगे बिना हल्दी वाला, और थोड़ा सा हल्दी डाल दिया, ये बेटे का दूध है। और इस तरीके का दूध ना काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इन लोगों को दे देते हैं और आज का व्लॉग यहीं पर, दिनचर्या जो भी है वो यहीं पर करते हैं एंड। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, प्लीज़ सपोर्ट करिए। बाय बाय, टेक केयर।